One, two, three, four. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। पॉलीकैप पॉलीकैप पॉलीकैप, अभी मार्केट में पॉलीकैप काफ़ी सुनाई दे रहा है, काफ़ी बातचीत चल रही है। आपका भाई वही बताने आया है, उसके बारे में ही बताने आया है। पॉलीकैप में अभी सीधे मुद्दे पे आते हैं कि पॉलीकैप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू का बात आई है बाहर। जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका कहना है कि करीब 1,000 करोड़ की जो सेल्स है वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में नहीं दिखाई गई है और करीब 400 करोड़ रुपए पर्सनल अकाउंट्स में दिखाए गए हैं। अभी कितना सच है कितना झूठ है, कहने का मतलब ये है कि ये आईटी बता रहा है। अभी ऑफ कोर्स ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा, बट सबसे पहले बात करते हैं आईटी की जो रेड होती है कंपनीज पे, जो जीएसटी और ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स दोनों दैट बोथ डिफरेंट, बट दोनों के बारे में बात करेंगे। जो जीएसटी के नोटिस भी आते हैं उसके बारे में भी। सबसे पहले आईटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आईटी देखिए, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे स्टॉक मार्केट की, तो पॉलीकैप पहली कंपनी नहीं है, ठीक है, जिसको आईटी के नोटिस आए हैं। और आईटी के नोटिस की वजह से कोई कंपनी बंद नहीं होती है या हुई है, मेरी जानकारी में तो नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ अ हडल, दिस इज़ एन इशू, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, येस इट इज़। बट क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पैसे डूब सकते हैं? क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसे नहीं मिलेंगे या स्टॉक पूरा नीचे गिर जाएगा? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज इस कंपनी में आईटी की रेड हुई है या आईटी ने छापे मारे हैं मल्टीपल ऑफिसेज में, उसकी वजह से कंपनी बंद हो जाएगी। अभी आते हैं स्टॉक मार्केट पे कि आईटी की रेट की वजह से, ऑफ कोर्स आपको पता है कि मार्केट इज़ अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म और मशीन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी न्यूज़ आएगी, अगर अच्छी आएगी तो उसकी वजह से ऊपर जाएगा स्टॉक और मार्केट, और अगर कोई भी न्यूज़ गंदी आती है, बुरी आती है, तो उसकी वजह से नीचे जाएगा। तो ये न्यूज़ गंदी है, बुरी है, गंदी नहीं बुरी है, कहने का मतलब ये है। तो उसका रिएक्शन भी नेगेटिव होगा, और रिएक्शन नेगेटिव होगा तो आपको पता है क्या होगा। और वो होगा तो देखा देखी में जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जो अनअवेयर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इमेच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी विद द फ्लो जाते हैं, बहती गंगा में हाथ धोते हैं, या जिस तरफ लहर है पानी की उस तरफ तैरने लगते हैं। अभी मैंने एक इशारा तो दे दिया आपको, एक चीज़ बता दी आपको कि आईटी की वजह से, आईटी की रेट की वजह से कोई कंपनी बंद नहीं होती। सेम वे जीएसटी के नोटिस, अगर आप फ्यूचर में भी अगर आपके पास कोई कंपनी है और आपने देखा कि उस कंपनी को 50 करोड़, 60 करोड़, 30 करोड़ का नोटिस, जीएसटी नोटिस आया है जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो घबराइए मत। अभी पिछले वीक, पिछले महीने ही कोटक बैंक और दो तीन और बड़ी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज को, जो जो एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड ब्लू चिप कंपनी है, उनको भी आया था। तो वो भी छोटी छोटी मोटी बात है, ऑन अ डे टू डे बेसिस पे आप उसको लेके चलिए। कोई इतना बड़ा हर्डल नहीं है जिसकी वजह से कंपनी का पूरा यू टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जिन लोगों के पास ये कंपनी है, पॉलीकैप है, उनको क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकते हैं, और जिनके जो सोच रहे थे लेने के लिए वो क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास है पॉलीकैप, तो अगर मेरे पास है, होती, मेरे पास है नहीं, अगर मेरे पास पॉलीकैप होता तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि मैं क्या करता। कि मैं तो बेसिकली और ख़रीदता, बिकॉज एज आई क्लियरली सेड कि हिस्ट्री में तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और आप एक और चीज़ मैं बताऊं, आप अडानी ले लीजिए या कोई ऐसी कंपनी ले लीजिए जिसके ऊपर कोई इशू आया था, और उस इशू की वजह से वो स्टॉक, उसके स्टॉक प्राइसेस नीचे गए हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। देखिए, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। अगर फेड रेट्स गिराना बोल देगा अपने मुंह से कि मैं रेट्स गिरा रहा हूँ, और तो आपको पता है क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, और तब आप खरीदने जाएंगे तो आपको प्राइस भी वैसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी बोलती है कि, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि अगर रिलायंस बोल देती है कि हम बोनस देने वाले हैं, स्टॉक बोनस देने वाला है, ठीक है, ये तारीख को स्टॉक बोनस देंगे, जिसके पास इस तारीख तक स्टॉक्स हैं उसको बोनस मिलेंगे, आपको पता है उसका क्या होने वाला है। तो अगर आपके पास, आपको
किसी भी स्टॉक का ऊपर जाने का रीज़न आपके पास है तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो अनाउंस हो गया सबके पास है तो आपको क्लियरिटी के भाव देने पड़ेंगे। और अगर आप स्टॉक में बने रहते हैं, आपको पता है कि दिस फॉल इज़ ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, एंड अगर मैं अपने पास रखता हूँ या रखती हूँ तो ज़रूर आगे जाके कंपनी संभलेगी। एंड आपको कंपनी के साथ खड़े रहने की वजह से आपको उस अनक्लियर सिचुएशन में आपने जब वो स्टॉक लिया है उसकी वजह से आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। अभी ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, आप अपनी रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। दिस इज़ व्हाट आई फील आई शुड बी डूइंग इट अगर मेरे पास स्टॉक होता तो। और देखिए मेरे पास क्या है, आई एम ऑल अबाउट फोकसिंग इन द पोर्टफोलियो। मैंने कुछ ही स्टॉक रखे हैं। और अभी मैं बहुत ही अच्छी एक इंटरव्यू सुन रहा था। देखिए हाँ, उसके लिए भी थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात है बट आपको अच्छी लगेगी कि लोग कहते हैं कि आप बुक पढ़िए। अभी जैसे रामदेव अग्रवाल जी हैं या अपना रमेश धमानी जी हैं, ये सब बोलते हैं कि आप बुक पढ़िए। अभी मेरा बड़ा सिंपल फंडा है कि बुक इज़ आउटडेटेड। अगर कोई बुक, अभी जैसे जयशंकर जी की बुक आई है, अभी नेक्स्ट 2 साल तक 3 साल तक बुक नहीं आएगी तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जयशंकर जी का कोई आपको अपडेट या रिव्यू, उनका थॉट क्या है वो नहीं मिल पाएगा। एंड जियो पॉलिटिक्स हो या स्टॉक मार्केट हो, वो एवरी मंथ एवरी वीक एवरी डे चेंज होता रहता है। अगर आज मेरा व्यू रिलायंस को लेके कुछ है तो या तो फिर प्रॉब्ली कोई इंडस्ट्री को लेके, कोई थीम को लेके कुछ है तो वो अगले महीने गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी से वो चेंज हो सकता है। बट अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे नहीं पता चलेगा। बट मैं अगर इंटरव्यू सुनता हूँ, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं विजय केडिया जी का इंटरव्यू सुनता ही रहता हूँ। मतलब कि मैं पिछले कितने सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ और हर इंटरव्यू उनका मैं सुनता हूँ। रमेश धमानी जी का सुनता हूँ, मनीष चौकसी जी का सुनता हूँ, रामदेव अग्रवाल हो गए, इन इन सबके ये करीब 6-7 लोग हैं जिनका मैं रिलीजियसली सुनता हूँ। तो वो हर एक जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ कि मैं 2023 में जब मैंने रामदेव अग्रवाल जी का मैंने इंटरव्यू सुना, ठीक है, तो वो केपेक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी भी वो केपेक्स की बात कर रहे हैं बट अब वो ये बोल रहे हैं कि लार्ज कैप में काफ़ी अच्छी तेज़ी आ सकती है बिकॉज लार्ज कैप की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। एंड आपको पता है कि लार्ज कैप में ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो कि एकदम बहुत ही अच्छे गोल्ड स्टैंडर्ड से चलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, प्राइसिंग बहुत अच्छी है, तो उनका जाना लाजमी है। अभी अगर मैं उनका इंटरव्यू नहीं सुनता, अगर बुक पढ़ता कोई भी, तो मुझे अप टू डेट बात पता नहीं चलती है कि नहीं। तो एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये लोग क्या करते हैं, अगर आप इनकी बात सुने, ये वॉरेन बफे के बहुत कोट करते हैं, तो इनका जो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, वो पूरा एकदम घोल घाल के इंटरव्यू में बोलते हैं। और वो ऐसा नहीं कि कोई एक इंटरव्यू में बोलते हैं, वो 4-5 चैनल में जाते हैं। जब 4-5 चैनल में जाते हैं तो वो एकदम फिल्टर होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, रिफाइन होता है। तो आपको मेरे हिसाब से बुक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेज टू finish the book. It's boring, but the new way is to listen to the interviews of all these big names. And मैं 110% बोल सकता हूँ। आप अगर मेरे साथ अग्री नहीं करते हैं, आप जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट कीजिए। आई एम श्योर आई विल बी एबल टू रिबट इट बिकॉज इंटरव्यूज आर अमेजिंग, अप टू डेट। एंड वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर आप एक इंटरव्यू में, तो वो चलिए 10 क्वेश्चन होंगे, बट मैं उनके 5 इंटरव्यू सुनता हूँ विद इन अ मंथ और 2 मंथ, तो वो 50-100 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और वो कितने में, तो कितनी बार, तो 5-6 बार वो सेम जब आंसर देते हैं सेम क्वेश्चन का, तो आपको पता चल जाता है उन्होंने भी बहुत बार जब बोलते हैं तो वो रिफाइन होता रहता है वो आंसर, ठीक है। तो मैं इतने इंटरव्यू सुनता हूँ। अभी पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था, किस वजह से मैंने ये बोला, बट हाँ, आप इंटरव्यू सुनिए। लोगों का इंटरव्यू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप लोग प्लीज़, रही बात पॉलीकैप में मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करता। मैं ज़रूर और ख़रीदता और सिचुएशन पे आंख गड़ा के रखता। क्लैरिटी के भाव देने नहीं है मुझे। अगर आई एम रियली सीरियस, आई वुड बी राइट ऑन द टॉप
ऑफ द स्टॉक एंड द न्यूज़ सुनता रहता, समझता रहता है कि क्या स्टोरी है। देखिए 1,000 करोड़ फॉर दिस कंपनी इज़ नॉट बिग, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। और सेटलमेंट होगा ही। अगर से फॉर एग्जांपल टैक्स की प्रॉब्लम्स हुई है, वो टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। देखिए हमारे पड़ोसी ने बोला था, पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म ने बोला था, इमरान खान ने, आपने घबराना नहीं है। वही मैं भी आपको डायलॉग बोलूँगा कि आपने सॉरी, घबराना नहीं है, बने रहिए। और आगे जाके आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। और अगर आप मुझे आगे जाके थैंक यू बोलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे थैंक यू आपका आए ना है कुछ पता नहीं। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।